क्या? मैं एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिखाऊंगा आज, ठीक है? एंड इट विल बी इंटरेस्टिंग फॉर ऑल ऑफ अस। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि हमारा आज का जो मेन टॉपिक है, दैट इज हम किस तरीके से अपने एंजाइटी, हम किस तरीके से अपने गुस्से को शांत में और काबू में रख सकते हैं, ठीक है? सो दैट इज आवर मेन टॉपिक, ठीक है? कुछ भी क्वेश्चन है तो मुझे पूछ सकते हो, ठीक है? इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी एनी टाइम। सो सबसे पहले मैं एक स्टोरी मैं आपको बताऊंगा, एक स्टोरी मैं बता रहा हूँ, एक बार सुन, ठीक है? ओके, सब ज्वाइन हो गए? अच्छा, एक स्टोरी मैं बता रहा हूँ, एक बार सुन लीजिए सबसे पहले, ठीक है? सपोज मान लीजिए आप बहुत ज्यादा कोई एक लड़के को देखो, एक लड़का जो अराउंड क्लास 5 से क्लास 10 तक, ठीक है? क्लास 5 से क्लास 10 तक उसके पेरेंट्स ने उसको सिखाया है, आपको जब 10th का जो एग्जाम होगा उसमें आपको मिनिमम एक स्टार मार्क्स लेके आना पड़ेगा, ठीक है? सो क्लास 5 से उसको यही सिखाया गया है कि जैसे भी हो आपको स्टार मार्क्स ले आना है। बट प्रॉब्लम है कि वो एक बिलो एवरेज स्टूडेंट है। अभी वो बिलो एवरेज स्टूडेंट स्टार मार्क कैसे लेके आएगा? इज इट पॉसिबल? तो उसने क्या किया, उसने क्लास 10 में, देखो क्लास 5 से उसने उसका जर्नी शुरू हुआ है, मतलब वो बहुत मेहनत भी करता है लेकिन उसको कभी मार्क्स नहीं मिलता। अभी क्लास 10 में उसने बहुत ज्यादा पढ़ाई किया, बहुत, मतलब पूरी रात भर पढ़ाई किया, क्योंकि उसके पेरेंट्स को उसको ये गुड न्यूज देना है, जैसे भी हो उसको स्टार मार्क्स ले आना पड़ेगा। तो उसने बहुत ज्यादा मेहनत किया, एंड मेहनत करके जब उसका रिजल्ट निकला, रिजल्ट के दिन सडनली उसने देखा कि उसको रियली स्टार मार्क्स मिला है, एंड ही इज एक्सट्रीमली हैप्पी नाउ। उसका तो मतलब ड्रीम कम्स ट्रू हो गया, ठीक है? एंड उसके फैमिली का भी वही हो गया, सबका। तो वो बस वेट था वो लड़का, कब वो आके अपने फैमिली में बताएगा, अपने पापा को बताएगा कि मैं स्टार मार्क्स मिला है मुझे, ठीक है? तो इट्स लाइक दैट, वो ये बताने के लिए इतना दिन वो जिंदा रहा, ऐसे उसका फीलिंग्स आ रहा था। इज इट क्लियर? लेकिन एक टाइम में ऐसा आया जब वो आ, जो स्कूल में पढ़ता था, उस स्कूल से जब आ रहा है वो, उस टाइम में दिखाई गया कि यही जो मेन जो ये न्यूज है, ये गुड न्यूज जब वो पापा को सुनाएगा, वो घर में आके ये फैंटासाइज करते करते वो आ रहा था। एंड सडनली देखो उसके तो वो कैसा, उसका मेंटल स्टेट कैसा है, बहुत हैप्पी है ना, ये हैप्पी वाला स्टेट। सडनली एक रास्ते से जब आ रहा था, एक कार उसके पैर के ऊपर से चला गया, लेकिन फॉर्चुनेटली उसको कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, एक खरोच तक नहीं आया। एंड ही इज एक्सट्रीमली, मतलब वो बहुत ज्यादा एंग्शियस हो गए, वो डर लग गया सडनली। एंड जो कार ड्राइवर है, वो कार ड्राइवर बाहर आया, एंड बाहर आके सबके सामने उसको बहुत ज्यादा डांटा, एंड उसको एक थप्पड़ भी मारा कि तुम रास्ते को ठीक से क्रॉस नहीं कर सकते, ठीक से जा नहीं सकते आप रास्ते को। क्योंकि वो बच्चा है तो उसको सबके सामने एक एक चाटा भी मारा, थप्पड़ मारा उसको। तो उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आया, एंड बहुत खराब लगा, नेचुरली जो होता है। अभी मैं आपको ये क्वेश्चन कर रहा हूँ, ये जो स्टोरी मैंने बताया, आपको ये क्वेश्चन कर रहा हूं मैं, इज इट रियली पॉसिबल फॉर ऑल ऑफ अस
जैसे भी हो, उसका जो मेंटल स्टेट, पहले इतना हैप्पी वाला जो मेंटल स्टेट था, अभी वो ही हैप्पीनेस लेके वो अपने पापा को जाके बता पाएगा, जो रास्ते से एक थप्पड़ खा के आया? नो सर, नॉट पॉसिबल। सेम हैप्पीनेस से वो बता पाएगा? यस और नो? नो। नो सर। नो। नो सर। नो सर। ऐसा क्यों? अभी मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, देखो कि आप क्लास 5 से 10 साल तक आप इतने हैप्पी रहा आपने, ठीक है? मतलब आपने ये फैंटेसाइज किया कि मुझे स्टार मार्क्स मिलेगा, मैं किस तरीके से पेरेंट्स को बताऊंगा, तो उसका जो ड्रीम कम्स ट्रू हो गया। इतना जो साल का जो हैप्पीनेस, तो वो 1 मिनट का जो प्रॉब्लम हुआ, 1 मिनट के लिए वो बाहर में किसी और से वो थप्पड़ खाया, तो वो टोटल 1 मिनट, वो टोटल 5 साल के हैप्पीनेस को वो हावी हो गया। हाउ इज इट पॉसिबल? दैट इज माई क्वेश्चन। मतलब कौन से ज्यादा है, कौन सा कम है? इतना नेगेटिव हो गया कि उस 1 मिनट का नेगेटिविटी इतने सालों का पॉजिटिविटी को वो कैप्चर कर रहा है। नमस्ते सर। टीना, नमस्ते। नमस्ते नीता। सॉरी मैं लेट ज्वाइन हुई, मेरे यहाँ गेस्ट आए हैं ना, तो No problem, मैंने no स्टोरी तो पूरा सुना नहीं, लेकिन आई डोंट थिंक सो सर कि इतने साल की अगर जो पॉजिटिविटी है तो वो पॉजिटिव थोड़ी खत्म हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। खत्म नहीं हुआ है, लेकिन वो सब लोग, आप ही सब लोग मुझे रेस्पॉन्ड कर रहे हो कि वो जिस हैप्पीनेस से वो पापा को बताने जा रहा था कि उसको स्टार मार्क्स मिला है, अभी उस 1 मिनट का रास्ते में किसी ड्राइवर के साथ एक झगड़ा हुआ, एक चाटा खाया, तो वो टोटल वो हैप्पीनेस चेंज हो गया अभी, नेचुरली जो होता है। ठीक है? तो वो 1 मिनट का हैप्पीनेस किस तरीके से उसके लाइफ को चेंज कर सकता है? मतलब इतने सालों का जो हैप्पीनेस को वो चेंज कर सकता है कैसे? 1 मिनट का जो वो प्रॉब्लम। दैट इज ओनली द टेम्परेरी स्टेट ना, कि वो टेम्परेरीली परेशान होगा, लेकिन उसके बाद ही कैन रिवाइव द हैप्पीनेस। मतलब वो चीज जैसे उसने जाके बोलना था वैसे तो नहीं बोल पाएगा, बट ये तो नहीं है कि वो खत्म हो गया, बट हाँ, फॉर द टाइमिंग स्टेट ऑफ माइंड दैट चेंजेस। सर अगर हम हैंडराइटिंग से देखेंगे तो वो हैप्पी है, राइट? तो वो उसके हैंडराइटिंग में हम देख पा रहे हैं कि भाई उसका रिलेशनशिप विद हिज फादर और व्हाटएवर इट इज वेरी गुड। तो देन दैट वन मोमेंट दैट मेड हिम सैड, तो वो आई डोंट थिंक सो चेंज होगा, क्योंकि हाँ उसको लगेगा जरूर कि भाई मैंने कुछ गलत किया, उसके लिए मुझे चांटा पड़ा, लेकिन मे बी वो सुधार भी पाएगा उसको, और देन ही विल टेल हिज आल्सो फादर दैट ऐसा हुआ है। ओके, अच्छा ठीक है, मैं इसको थोड़ा डिस्कस कर रहा हूँ। मैं आप सबको, हाँ ये सरिता जी। सर नेगेटिविटी वो एमिग्ला में ज्यादा मैनिफेस्टेशन होता है, तो बोल के उसका इफेक्ट उस टाइम में ज्यादा होगा, तो थोड़ा उसका हैप्पीनेस कम हो जाएगा। राइट, बिल्कुल ठीक है। अच्छा चलो, मैं थोड़ा ये डिस्कस कर रहूंगा इन डिटेल। मैं थोड़ा आप सबको, सबके पास पेन पेपर है क्या? मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा, मैं कुछ लाइन बता रहा हूं जो आप लिख सकते हो, ठीक है? तो सबको समझ में आ गया ये स्टोरी जो मैंने बताया? दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, यू ऑल कैन अंडरस्टैंड लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम दिस स्टोरी, ठीक है? कोई क्वेश्चन है तो मुझे पूछ सकते हो। सर रूल शीट पे अभी मैं एक लाइव डेमो, एक रूल प्लेन शीट में लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा सबको कि किस तरीके से हमारे ब्रेन पे ये इफेक्ट होता है। जब भी कोई भी एंजाइटी, कभी कोई भी गुस्सा हो जाते हैं हम लोग अचानक, टेम्पोररी, जो अभी जो स्टोरी मैंने बताया, एक बहुत बड़ा हैप्पीनेस को एक छोटे से गुस्सा आ गया तो वो टोटल हैप्पीनेस 1 मिनट में गायब हो जाते हैं, ठीक है? एंड ऑब्वियसली दैट कैन बी टेम्पोररी, बट टेम्पोररी ऐसा भी क्यों होगा, कैसे होगा? दैट इज आवर क्वेश्चन, ठीक है? तो हम लोग बस मैं जो डिक्टेशन दे रहा हूं, बस 1 मिनट के लिए एक चीज लिख लीजिए। एंड आपका मेंटल स्टेटस अभी कैसा है? सपोज मान लीजिए आप कोई भी नेगेटिव इंसिडेंट याद कीजिए,
जस्ट फॉर एग्जाम्पल, आप बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुके हो, बहुत ज्यादा गुस्से में ये चीज लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो? जस्ट फॉर एग्जाम्पल आप लिख रहे हो कि आई एम वेरी एंग्री। आप अपने मदर टंग में लिख सकते हो, जिसका जो मदर टंग है, आप लिख सकते हो कि आई एम वेरी एंग्री, आई एम वेरी एंग्री राइट नाउ, माई एंगर इज इंक्रीजिंग, माई एंगर इज इंक्रीजिंग, आई फील इरिटेटेड, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, समथिंग लाइक दैट। आई फील इरिटेटेड and disturbed. I am losing control. I am losing control. So slowly. First से शुरू कर। My anger is increasing. हाँ, yes, नीलम जी। हाँ, नीता जी, क्या? I'm feeling irritated. I am feeling irritated and disturbed. I am losing control. I am losing control. सर बोलছি I don't फर्स्ट लाइन बोलবেন। I don't हाँ, I am feeling angry right now. My anger is increasing. I feel disturbed and I feel irritated and disturbed. I am losing control. I don't feel good inside. I don't feel good inside. I don't feel good inside. Something is bothering me. Something is bothering me. I feel mentally stressed. बस इतना ही. I feel mentally stressed. Just write it down very naturally. ठीक है? ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसको भी रख दीजिए, हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं, हम लोग इसका इंटरप्रिटेशन बाद में करते हैं। तो फर्स्ट जो मैंने डिस्कस किया, एक जो स्टोरी मैंने आप सबको बताया, ये जो नेगेटिविटी है इसको कहा जाता है नेगेटिविटी बायस। इसके ऊपर मैं एक वेबिनार भी करूंगा अलग से। नेगेटिविटी बायस इसका मतलब क्या होता है? सपोज एक ड्राइवर को देख लीजिए, एक बस ड्राइवर या ऑटो ड्राइवर या टैक्सी ड्राइवर जो पूरी जिंदगी भर ड्राइविंग करते करते उसका जिंदगी गुजर जाते हैं, एंड उसका जो पूरी दिन में जो अर्निंग होता है, सपोज 1000 रुपीज, 2000 रुपीज या 500 रुपीज या 200 रुपीज, व्हाटएवर, उसके फैमिली लोग सब कुछ उसी के ऊपर डिपेंड करके पूरी जिंदगी बिताते हैं। एंड वो जो ड्रीम देखता है, उसके जो बच्चा है वो भी स्कूल में पढ़ता है, उसी को ही उसके पापा का जो अर्निंग है उसी के ऊपर डिपेंड करते करते, है ना? ऐसा ही होता है ना? तो ये जो ड्राइविंग है उसके लिए तो ये एवरीडे है, लेकिन किसी एक दिन एक एक्सीडेंट हो गया तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया, एंड उसके पूरी लाइफ उसके ऊपर सफर करेगा, इजंट इट? तो उस एक दिन के लिए वो पूरी जिंदगी भर का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा। वो एक दिन पूरी जिंदगी को एक साथ आप मतलब प्लस माइनस कर सकते हो, है ना? सेम हो गया। बट मेरा क्वेश्चन है यहाँ पे कि अभी आप नोटिस करो, हमारे ब्रेन को इसी तरीके से स्ट्रक्चर किया गया है, इसी तरीके से स्ट्रक्चर किया गया है कि वो एक दिन का प्रॉब्लम वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देना पड़ेगा। हमेशा नेगेटिव चीज को हम इनडायरेक्टली, इसीलिए हमारे ब्रेन ज्यादा एंजॉय करते हैं, वो एंजॉय नेगेटिविटी से ही करेगा। क्लियर हुआ? सबको समझ में आया? इसीलिए जितना भी पॉजिटिव चीज हमारे सामने होता है, लेकिन जब भी उसके सामने एक नेगेटिविटी हमारे साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं तो बहुत ज्यादा हम गुस्सा हो जाते हैं, सडनली हमारा टोटल स्टेट चेंज हो जाते हैं। So 10 good incident can be ignored, but one bad incident or one negative incident cannot be avoided, because एक इंसिडेंट की वजह से डेथ भी हो सकता है किसी का, है ना? तो हमारे ब्रेन का रीप्रोग्राम इसी तरीका से है कि बैड इज स्ट्रॉन्गर देन गुड, ठीक है? टेम्पोररी, मैं ये टेम्पोररी कह रहा हूं। क्लियर हुआ सबको?
दैट्स वाई आप जितना भी अच्छे हो, अच्छे फीलिंग हो रहा है, सपोज एक पार्टी में जा रहे हो, किसी एक ने आपको एक छोटा सा इंसल्ट कर दिया तो पूरी पार्टी का माहौल आपके लिए खराब हो जाएगा, है ना। एंड दिस इज वेरी नेचुरल, सबके साथ हो सकता है, ये कभी भी हो सकता है, ठीक है। तो अभी हम थोड़ा बात करते हैं कि जस्ट फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए, इसी के ऊपर डिपेंड करते हैं। मैं बचपन में एक नॉवेल पढ़ा था, मैं डिटेक्टिव नॉवेल बहुत ज्यादा पढ़ता हूँ, तो डिटेक्टिव किरीटी रॉय का एक नॉवेल पढ़ा था। तो उस नॉवेल में मुझे याद है आज भी कि किसी एक लड़के ने, किसी एक पापा ने किसका मतलब 30-40 इयर्स वो लूज हो गया था, मतलब खो गया था किसी, सडनली वो अपीयर हुआ, ठीक है। तो उसके मदर जो है वो सडन ये एंजॉयमेंट सहन नहीं कर पाएगा, सडनली ये जो गुड न्यूज है वो डिटेक्टिव निकाल के ढूंढ के निकाला उसके पापा को 50-60 इयर्स के बाद या 40 इयर्स के बाद, वो नेगेटिव इंसिडेंट संभल नहीं पाएगा, तो इसलिए उसके एक ड्रामा करके उसके मदर को बताया कि आपके बेटा ने सुसाइड करने की अटेम्प्ट की थी, तो जो अभी ठीक ठाक है। तो सडनली वो उसके मदर थोड़ा इरिटेट हो गया, एंग्शियस हो गया, उसके बाद ये वाला न्यूज आया, तो वो ठीक ठाक संभाल लिया था। इज इट क्लियर? सो ये होता है हम सबके साथ, हम लोग इसी तरीका से ब्रेन को रिप्रोग्राम होते हैं हम लोगों का। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? अच्छा, सबको समझ में आया अभी तक जितना मैंने कहा? हम इसको थोड़ा चेंज करते हैं हमारे अभी मेंटल स्टेटस को, इसी के ऊपर है हम लोगों का आज का वेबिनार कि किस तरीके से हम ये स्टेट को चेंज कर सकते हैं। एनी क्वेश्चन टिल नाउ? कोई भी क्वेश्चन है? अनुराग जी एनी क्वेश्चन? नो सर। अच्छा, गोपा मैम एनी क्वेश्चन? अच्छा नो सर। अच्छा, तो एक चीज यह से हम लोगों को पता चला कि जब भी कोई भी अच्छा चीज होता है हम लोगों के पास, तब हमारे ब्रेन अच्छे अच्छे थॉट्स को प्रोड्यूस करते हैं, कोई भी गुड थिंग्स प्रोड्यूस होता है उसी टाइम। एंड कभी भी नेगेटिव कुछ भी होता है हमारे साथ, तब नेगेटिविटी प्रोडक्शन शुरू हो जाते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा नेगेटिविटी प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। मेरे वाइफ के साथ या मेरे हस्बैंड के साथ कोई गुस्सा हो गया, कोई इरिटेशन हुआ, तो हम लोग जितना भी अच्छे थे, सपोज वो लड़की या लड़का ने मुझे कुछ कह दिया, तो मुझे याद आना शुरू हो जाएगा कि पिछले बार भी आपने ऐसा ही कहा था, उससे पहले भी आपने इसी तरीके से झगड़ा किया था मेरे साथ। ऐसा हो जाता है ना हम लोगों का। लेकिन प्रॉब्लम तो उस टाइम का है, जो हमारे ब्रेन क्या करते हैं, हमारे माइंड एक ड्रामा क्रिएट करते हैं जो पुराने स्टोरी के साथ लिंक करने की कोशिश करते हैं एंड एविडेंस दिखाते हैं। हमारे माइंड का यही एक रूल्स होता है कि हम लोगों को एविडेंस दिखाता है कि आप ढूंढ के लाएगा कि उस टाइम में ऐसा हुआ था आपके साथ। ये हमारे माइंड का एक नेचर है, जो हमारे माइंड हमेशा एविडेंस दिखाता है, हम लोगों को एविडेंस दिखा के जस्टिफाई करता है कि वो उसने सही किया था जो भी किया था। Is it clear? तो अभी हम यहाँ से हम देखते हैं कि जब भी नेगेटिविटी क्रिएट होता है हमारे अंदर एक थ्रेट सिग्नल आते हैं। इसको कहा जाता है सेफ मोड। सेफ मोड मतलब हमारे ब्रेन अभी सेफ मोड में चले जाते हैं एंड ब्रेन को वो रिकवर करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी कर सकता है वो उस टाइम में। इज इट क्लियर? तो हम देखते हैं इसका एक्चुअल रूट कॉज होता है कि हमें ये बिलीव पहले करना होगा कि एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द स्टेट। हमारे स्टेट, ये सब कुछ जो नेगेटिविटी हो रहा है या पॉजिटिविटी हो रहा है, ये सब कुछ हो रहा है एक स्टेट। इसको आप नेगेटिविटी या पॉजिटिविटी ऐसे मत मानिए, इसको अभी टेम्पररी आप एक मेंटल स्टेट मान लीजिए, क्योंकि इस स्टेट के ऊपर डिपेंड करके आप कुछ रिएक्शन दे रहे हो।
एंड हमारे माइंड यही चाहते हैं, दूसरों को रिएक्ट करना। आपने एक थप्पड़ मारा, मैं ढूंढ ढूंढ के निकालूंगा कब आपको मैं मार सकूं। ये हमारे माइंड ढूंढता रहता है किस तरीके से रिवेंज ले सके। अंडरस्टैंड? दिस इज द रूट कॉज। क्लियर हुआ? लेकिन गेम चेंजर क्या होता है? टोटल गेम चेंज हो जाएगा एक चीज अगर आप बिलीव करोगे कि वॉट एवर आई एम थिंकिंग राइट नाउ इज नॉट ट्रूथ, दिस इज द आउटपुट ऑफ माई करेंट स्टेट। ये बिलीफ सिस्टम हमें आना पड़ेगा। ठीक है, मैं बहुत सारा इजी वे में आज बताऊंगा सबको, तो हमारे लाइफ में बहुत इजी हो जाएगा। हमारे लाइफ कभी भी एंजाइटी नहीं होगा, कभी भी गुस्सा नहीं आएगा, बहुत जल्दी आपका माइंड शांत रहेगा। ठीक है, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हम लोग अभी बैड स्टेट में है, एक बैड स्टेट में है। उस स्टेट में क्या करते हैं? इस स्टेट मोस्ट पीपल थिंक्स थॉट कंट्रोल आवर लाइफ, थॉट्स कंट्रोल्ड आवर लाइफ एक्चुअली। लेकिन क्या होता है? द स्टेट कंट्रोल आवर इमोशन, दिस इज द मेन थिंग। थॉट जो कंट्रोल करता है हमारे लाइफ का, ऐसे हम लोग सोचते हैं, एक्चुअली होता है स्टेट कंट्रोल आवर इमोशन। इज इट क्लियर? यस, क्या पूछ रहे थे? एनी क्वेश्चन प्लीज? किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। लास्ट मिनट। हाँ, क्या कह रहे हो सत्यगी सर? लास्ट क्या सुनाई नहीं दिया? 1 मिनट। लास्ट वन। मैंने कहा कि हम लोग क्या बिलीव करना क्या जरूरी है। यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग दैट आई एम इन ए बैड स्टेट एंड मोस्ट पीपल थिंक्स थॉट कंट्रोल्स आवर लाइफ, बट एक्चुअली द ट्रूथ इज स्टेट कंट्रोल्स आवर इमोशन। स्टेट जो मेंटल स्टेट होता है वो कंट्रोल करता है हमारे इमोशन को। क्लियर हुआ सबको? दिस इज द मेन थिंग। तो इससे हम बचे कैसे? इससे हम बच कैसे सकते हैं उसके ऊपर हमें काम तो हमें अभी नेगेटिव एनर्जी के ऊपर काम नहीं करना है। नेगेटिव एनर्जी के ऊपर कोई भी काम नहीं करना है, हमें काम करना है मेंटल स्टेट के ऊपर। अभी तक मैंने प्रूव कर दिया, समझ में आया सबको? तो अभी प्रूव हो चुका है कि मेंटल स्टेट को किस तरीके से, उसके ऊपर हमें काम करना होगा। तो मेंटल स्टेट को कैसे बदला जा सकता है? देखो, मैं अभी थोड़ा फाइट करना सिखा रहा हूं, ठीक है? अभी आप किस तरीके से इसको फाइट करोगे, मैं 4-5 ऑप्शन बता रहा हूं, उसके बाद नेक्स्ट लेवल को मैं बताऊंगा। एक लेवल में बताऊंगा जो आप सब ब्लाइंडली कर सकते हो कि नेवर रिस्पॉन्ड और सॉरी रिएक्ट इंस्टेंटली। थोड़ा देर से रिएक्ट करो, थोड़ा टाइम लेके रिएक्ट करो। ठीक है, किसी ने आपको इंसल्ट किया है, आप उसको भी इंसल्ट करना चाहते हो तो इंसल्ट करो, लेकिन थोड़ा लेट से करो। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट रूल्स। सेकेंड रूल्स, आप थोड़ा वॉक करके जा सकते हो, थोड़ा वॉक कर सकते हो, या थोड़ा ब्रीदिंग कर सकते हो, या थोड़ा एक गाना सुन लो पहले। ठीक है, आप दुखी हो गए, एक थोड़ा गाना सुन लो, क्योंकि आपका माइंड में ध्यान रहेगा मेरा मेंटल स्टेटस को चेंज करना होगा, मेंटल स्टेटस के ऊपर काम करना है। इट्स नॉट लाइक नेगेटिविटी के ऊपर काम करना है। आपने जो नेगेटिव चीज मुझे कहा है उसका रेस्पॉन्ड तो मैं दूंगा आपको, उसका रिवेंज मुझे लेना है, लेकिन आपके जो नेगेटिविटी की वजह से मेरे स्टेटस चेंज हो गए, मेरा मेंटल स्टेट चेंज हो गया, उसको पहले मैं थोड़ा ठीक कर लूं, उसके बाद आपको मैं रिवेंज लूंगा आपका। ठीक है, तो उसको कैसे करना है? थोड़ा आप एक साइलेंस में रह सकते हो 2 मिनट, या बॉडी मूवमेंट कर सकते हो, इधर उधर जा सकते हो, या थोड़ा एक गाना सुन सकते हो, म्यूजिक सुन सकते हो। सो ऑटोमेटिकली आपका मेंटल स्टेट चेंज हो जाएगा कुछ टाइम के लिए। क्लियर हुआ सबको? अभी हमने 2 स्टेट हमने समझा। पहले जो मैं इंस्टेंट अगर मैं कुछ करता था, दैट इज कॉल्ड रिएक्टिव स्टेज। लेकिन अभी मैं क्या कह रहा हूं? रिस्पॉन्ड स्टेज, रिस्पॉन्सिव स्टेज कह सकते हो। अभी मेरा वो जो रिएक्शन है वो रिएक्शन चेंज हो चुका है, चेंज होके अभी रिस्पॉन्ड में बदल गया है। क्लियर हुआ सबको? স্যার আরেকবার বলুন এই কথাটা যেটা বললেন এক্ষুনি।
पहले जो मैं कर रहा था वो होता था रिएक्टिव स्टेज, ठीक है। मेरे साथ कुछ नेगेटिव हुआ है, मैं भी कुछ उसका रिप्ले करूंगा, तो दैट इज द रिएक्शन। लेकिन उस रिएक्शन को अभी ये सब फाइट करने के बाद आप उसको कन्वर्ट करके रेस्पॉन्ड में बना दिया, तो रेस्पॉन्सिव स्टेज अभी आप हो। तो अभी देखो यहाँ पे जो 2 स्टेज मैंने कहा है आपको फाइट करना पड़ रहा है, तो ये तो मैं कहने के लिए बहुत इजीली कह रहा हूँ, एक वेबिनार में 2 मिनट में कह रहा हूँ, लेकिन जब आपके साथ कुछ नेगेटिविटी होगा आप फिर से इन्वॉल्व हो जाओगे एंड कुछ ना कुछ गलत कर दोगे, है ना। प्रॉब्लम तो यही होता है। तो कहना बहुत इजी है, सिचुएशन टफ हो जाता है जब ऐसे होता है। तो अभी मैं इसके साथ एक और स्टेज में ऐड कर रहा हूं जो अभी आपको इजी हो जाएगा, ये सबको कोई फाइट करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। सपोज मान लीजिए एक स्टेट में कह रहा हूं दैट इज कॉल्ड ब्लीस स्टेट। अभी हाइपोथेटिकली आप लिख लीजिए ब्लीस स्टेट, इसका नाम बाद में चेंज कर दूंगा मैं, ब्लीस स्टेट, जहां पे आप हैप्पी रहोगे, ठीक है। इस स्टेट का मतलब क्या है, ये स्टेट हैप्पी नहीं, ये स्टेट के होता है कि योर माइंड इज जस्ट लाइक, आप ऐसे सोचना होगा, आवर माइंड इज जस्ट लाइक ए स्काई, ठीक है। इसमें क्लाउड्स आएगा जाएगा, ठीक है। क्लाउड्स मीन्स हमारे जो गुस्सा होता है, इमोशन होता है, तो इमोशन वर्ड में इस्तेमाल कर रहा हूं। इमोशन मीन्स कोई भी थॉट्स, नेगेटिव इमोशन हो सकता है, पॉजिटिव इमोशन भी हो सकता है ना। तो ये जाएगा आएगा। तो इस स्टेट में मैं कैसे जा सकता हूं जहां पे मुझे ये नेगेटिव चीज टच ही नहीं करेगा, तो मुझे रिएक्शन का फाइट करना जरूरी नहीं पड़ेगा। मतलब वो जो मैं 4-5 चीज कह रहा था, लेट रिप्ले देना होगा, ब्रीदिंग करना होगा, वॉकिंग करना होगा, एंड म्यूजिक सुनना होगा, साइलेंस रहना होगा, बॉडी मूवमेंट करना होगा, तो ये चीज का जरूरत ही नहीं पड़ेगा अगर मैं इस स्टेट में रहूंगा। तो इस स्टेट में रहने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वो फाइट नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। फाइट नहीं चाहिए मुझे इस स्टेट में रहने के लिए। फर्स्ट हमारे ईगो को ब्रेक करना पड़ेगा, फर्स्ट स्टेज हमारे ईगो को ब्रेक करना पड़ेगा। ईगो मीन्स क्या, ईगो मीन्स सबसे पहले ये बिलीव करना पड़ेगा कि, ये बिलीफ सिस्टम कैंसिल करना पड़ेगा कि आई एम नॉट गुड, सॉरी आई एम गुड, ये बिलीफ सिस्टम कैंसिल करना पड़ेगा। क्लियर हुआ। एंड एक और बिलीफ सिस्टम है जो चेक कैंसिल करना पड़ेगा कि एवरीवन शुड रेस्पेक्ट मी, ठीक है। एवरीवन शुड रेस्पेक्ट मी, सब लोग मुझे रेस्पेक्ट करेगा, ये बिलीफ को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि आपके हिसाब से दुनिया नहीं चलेगा, मेरे हिसाब से दुनिया नहीं चलेगा, तो सब लोग मुझे रेस्पेक्ट देगा ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, ये सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बिलीव प्योर, ये बिलीव इतना ज्यादा प्योर में आ जाएगा ना, तो आप एक टाइम ऐसा होगा कि आपको ऐसा लगता है ना, मैं हमेशा मैंने उसके साथ कुछ गलत नहीं किया लेकिन उसने मेरे साथ गलत किया, ऐसा होता है ना, तो इस क्वेश्चन ही नहीं आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन ही नहीं आएगा क्योंकि मेरे पास देखो, मैं पूरा दिन भर जो पेशेंट हैंडलिंग कर रहा हूँ, पेशेंट हमेशा ऐसा कहता है कि सर मेरे साथ देखो, वो मेरा हस्बैंड ऐसा कह रहा है मुझे, मैंने तो उसको ऐसा नहीं किया, मेरा वाइफ मुझे ऐसा कह रहा है, मैंने तो उसको ऐसा नहीं किया, वो लड़का मुझे धोखा दिया तो मैंने तो उसको धोखा नहीं दिया, ठीक है। तो ये बिलीव में आना पड़ेगा कि दुनिया भर के लोग क्यों आपको रेस्पेक्ट करेगा हमेशा। ये कोई तो बिजनेस नहीं है कि आप पैसा दे रहे हो, वो आपको कोई प्रोडक्ट दे रहा है ना। तो ये ईगो को हमें थोड़ा ब्रेक करना पड़ेगा, थोड़ा बिलीव में ये फील करना पड़ेगा। एंड एक और चीज, एक गैप आना जरूरी है। एक गैप का मतलब क्या है, ये गैप में समझा देता हूं आपको। जैसे कोई पेशेंट मेरे पास आ रहा है, सपोज देखो कोई पेशेंट मेरे पास आ रहा है एंड वो कह रहा है उसके फैमिली में इतना डिस्टर्बेंस चल रहा है कि हस्बैंड वाइफ में, कि वो डाइवर्स करने की कोशिश कर रहा है। तो वो जब आ रहा है 1 घंटा मुझसे, जो उसके पूरी दुख भरी कहानी, पूरे लास्ट 5 साल 10 साल से हुई जो दुख भरी कहानी है, सब मुझे 1 घंटे में लेकिन जब वो कह रहा है, हो सकता है वो रो भी रहा है मुझसे कि सर पता है आपको मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। तो ये जो रो रहा है, लेकिन उसके साथ क्या मैं भी रोऊंगा क्या? मैं तो पूरी दिन में यही सुनता रहा हूं।
ठीक है। एंड मैं सिंपेथाइज्ड हूं, लेकिन मुझे रोना नहीं होगा, क्योंकि एक गैप है मेरे से एंड आप, है ना, एक गैप है। ये गैप कहाँ पे है? आप खुद उस प्रॉब्लम में हो जो आप फेस कर रहे हो, आप, है ना, आप खुद उस प्रॉब्लम में हो। वो जो पेशेंट है वो खुद प्रॉब्लम में है, वो फील कर रहा है एंड मेरे पास आके वो रो के मुझे बता रहा है, लेकिन मैं उस प्रॉब्लम को फील नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं दूर से उसको देख रहा हूं। तो अगर मैं अपने लाइफ को भी दूर से देखना शुरू कर दूंगा, तो मैं इन्वॉल्व नहीं होऊंगा, तो मुझे वो दुख नहीं मिलेगा, इजंट इट? तो ये जो गैप है, इस गैप को फील करना जरूरी है। समझ में आया सबको ये गैप किसको कहा जाते हैं? नहीं तो मुझे पूछो। ठीक है, अच्छा। नेक्स्ट एक और चीज होता है, दैट इज कॉल्ड अवेयरनेस। मतलब ये क्या होता है? ये देखो, अभी हमने एक गैप समझ में आ गया। अभी हमें इस माइंड को, जो आप इसको एक टाइगर की तरह मान सकते हो, जो कभी भी किसी को खा सकता है, ठीक है, तो इसको थोड़ा ट्रेन करना पड़ेगा। जैसे सर्कस में टाइगर को ट्रेन किया जाते हैं, माइंड को ट्रेन करना बहुत डेंजरस है, टाइगर से बहुत ज्यादा डेंजरस है, ठीक है। टाइगर को ट्रेन किया जाता है, लेकिन माइंड को ऐसा नहीं होता है, हमेशा बहुत मुश्किल होता है। माइंड को ट्रेन करने के लिए सबसे पहले चाहिए अवेयरनेस। अवेयरनेस का मतलब क्या है? ऐसे आपको ऐसे देखना पड़ेगा जैसे दुनिया में हर कोई अच्छा है, ऐसा नहीं है, ठीक है। हो सकता है मेरा हस्बैंड हो, मेरा वाइफ हो, मेरे पापा मम्मी हो, मेरा बहन हो, भाई हो, कोई भी हो, ठीक है। जब भी सपोज मुझे देखो, मैं अगर कोई हॉस्पिटल में जाऊंगा, कोई मेंटल पेशेंट देखूंगा, उसमें जो इन पेशेंट डिपार्टमेंट है, उन इन पेशेंट डिपार्टमेंट में जो पेशेंट भर्ती है, ठीक है, कोई भर्ती है, तो उसको जब मैं देखूंगा, अगर मैं सपोज उसको कोई मेडिसिन, जो सिस्टर है उसको खिलाने की कोशिश कर रहा है, एंड वो तो मेंटल पेशेंट है, वो उस सिस्टर को एक चाटा मार देता है सपोज, एंड वो चाटा मार के वो सिस्टर तो भाग तो नहीं जाएगा ना, उस सिस्टर का तो वही ड्यूटी है, वो एक बार नहीं 10 बार भी चाटा खा सकता है ना। तो उस पेशेंट को उसी तरीके से ट्रीट करेगा वो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? वो सेम पेशेंट अगर उस नर्स को बाहर में रास्ते में वो नर्स जा रहा था, एंड उसी सेम पेशेंट उसको एक लात मार दिया जाने के टाइम, वो तो मेंटल पेशेंट है, वो नर्स क्या करेगा बाहर में? वो तो उल्टा एक मारने के लिए चला जाएगा, झगड़ा करने के लिए चला जाएगा। ऐसा क्यों है? पेशेंट तो सेम है, लेकिन उस नर्स का बिहेवियर चेंज हो गया है ना। पेशेंट का कोई दोष नहीं है, वो सेम काम कर रहा है, जो हॉस्पिटल में थे अभी भी वो बाहर में है, सेम काम कर रहा है, लेकिन वो नर्स का काम चेंज हो रहा है। वो कभी वहां पे पेशेंटली वो डील कर रहा था, अभी ये पेशेंटली डील नहीं कर पा रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि सिचुएशन चेंज हो गया। हाँ, सिचुएशन चेंज हो गया। तो हमें ये बिलीव में रखना होगा, हम सब कोई ना कोई जगह से, कहीं ना कहीं व्यू पॉइंट से एक नर्स की तरह ही काम करना चाहिए, हम सबको, ठीक है। एंड दुनिया में कोई भी लोग हमेशा, मतलब पूरी पूरी डिजीज फ्री नहीं है। मेंटल प्रॉब्लम कुछ ना कुछ 1% एटलीस्ट सबको होता है, कुछ ना कुछ, ठीक है। तो कभी भी किसी को ये अवेयरनेस सबसे ज्यादा हमें चाहिए कि दूसरे लोग अगर उसको मैं रिएक्ट कर दूंगा, वो एक प्रॉब्लम में है इसलिए वो ऐसा कर रहा है, वो एक पेशेंट है इसलिए वो ऐसा कर रहा है, ये हमें बिलीव में आना पड़ेगा। क्लियर हुआ? ये अवेयरनेस जरूरी है। सबको क्लियर हुआ? एनी क्वेश्चन? एंड नेक्स्ट एक और चीज जो मैंने बार बार हमेशा सबको कहता हूं, नेवर गिव रिप्ले फर्स्ट। बहुत जल्दी जल्दी रिप्ले नहीं देना चाहिए किसी को। आप चेक करके देखना कि आपका रिप्ले चेंज हो जाएगा, 15 मिनट के बाद रिप्ले दो किसी को, वो छोटा सा रिप्ले हो, ठीक है। कल मेरा स्कूल है, मैं कह रहा हूं कि आप स्कूल में जाओगे या नहीं जाओगे, ये तो 1 मिनट का रिप्ले है, येस और नो मैं बताऊंगा। आप इसको भी आधा घंटा बाद दो, अगर उसको इमरजेंसी कुछ है वो कॉल करेगा तो आप बताओ आंसर। लेकिन मोबाइल में अगर रिप्ले देना हो रहा है, आप आधा घंटा बाद दो एंड चेक करके देखो, आपका रिप्ले चेंज हो जाएगा थोड़ा, ठीक है। क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड हमको बहुत कुछ रिस्पॉन्स नहीं करना है,
रिएक्ट नहीं करना है, रिएक्ट नहीं करना है, रेस्पॉन्स करना है, रिएक्शन को रेस्पॉन्ड में बदलना है। क्लियर हुआ? नहीं, लेकिन सर रिस्पॉन्स भी हमको थोड़ी देर के बाद करना है। हाँ ऑब्वियसली, ठीक है। एनी मोर क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। चलो नेक्स्ट, अभी हम एक चीज बताऊंगा, एक रास्ता बताऊंगा, ये रास्ता सब लोगों को अपनाना चाहिए, तो ये प्रॉब्लम नहीं होगा बहुत जल्दी। दिस इज कॉल्ड सबफोकल सिस्टम। हाँ अनुराग जी प्लीज। सर ये जो आपने बताया था इसमें 2 स्टेट हैं, जैसे प्रॉब्लम आई थी तो हमने 2 तरह से टैकल कर सकते हैं, आपने बताया फर्स्ट स्टेट से सेकंड से। तो क्या फर्स्ट के बाद सेकंड में आना है या सीधे डायरेक्ट आ सकते हैं हम सेकंड में ही? जैसे देखो आपने अगर आप फाइट करना चाहते हो, मैं कह या रहा हूँ देखो अगर आप फाइट करना चाहते हो तो फर्स्ट स्टेज को आप फाइट कर सकते हो, एंड पूरी जिंदगी आपका बीत जाएगा ऐसे फाइट करते करते, एंड आप अल्टीमेटली सपोज आप किसी को रिएक्ट नहीं कर रहे हो, ठीक है, लेकिन फिर भी आप दुखी रहोगे क्योंकि आप जबरदस्ती उसको सप्रेस्ड कर रहे हो। कोई प्रॉब्लम हो रहा है, आप थोड़ा वॉक करने चले जा रहे हो, आप गाना सुन रहे हो ताकि वो प्रॉब्लम को भूल सको, है ना। तो इसका मतलब क्या है, आप जबरदस्ती उसको सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हो, है ना। तो मैं उसको कैंसिल करके मैं अभी इस एक और थर्ड लेवल का जो स्टेज है उसको कैसे हो सके उसके मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस लेवल को थर्ड में आप डायरेक्टली आ सकते हो। ये प्रैक्टिस थोड़ा जरूरी है, ये हम एवरीडे डेली लाइफ में प्रैक्टिस करेंगे तो ये स्टेज में हम रह सकते हैं, ठीक है। कई बार सोर्स से हटना मुश्किल होता है ना। हाँ एग्जैक्टली, हटना मुश्किल है ना, जहाँ से आप निगेटिविटी आ रही है सोर्स से हटना मुश्किल है, तो आपको थर्ड पे जाना ही पड़ेगा। मैंने क्वेश्चन किया है। हाँ एग्जैक्टली। तो नेक्स्ट एक और स्टेज, इजी स्टेज में कहूंगा, वेरी इजी, ठीक है। दिस इज कॉल्ड सबवोकल सिस्टम। इसमें क्या होता है, कोई भी नेगेटिव एक्शन, देखो आप आपके साथ किसी का प्रॉब्लम हुआ है, ठीक है, आप उसको कुछ नेगेटिव बताना ही है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। आपको क्या करना पहले है, सबसे पहले आपको अपने ही अंदर जो जो हो सके जितना नेगेटिविटी है उसको आपको कहना होगा, एंड उसका रिएक्शन पहले से ही सबवोकल मतलब अपने ही अंदर उसका रिएक्शन फील करना होगा कि वो इस तरीके से मेरे साथ बात करेगा अगर मैं ये रिस्पॉन्ड करूंगा, तो ये आंसर करूंगा, क्योंकि मैं नेगेटिविटी बोल रहा हूं, उसको नेगेटिव करने जा रहा हूं, तो मुझे ये वेपन रेडी रखना होगा मेरा, कि अगर वो ऐसा कहेगा तो मैं क्या कहूंगा उसके बदले में, ठीक है। तो हमेशा ये प्रैक्टिस करोगे। ये मैं तो एक नेगेटिव के ऊपर मैं कह रहा हूं आपको, अगर आप पॉजिटिव के ऊपर भी ऐसा करोगे, ठीक है, कि कोई भी मैं किसी को ये बात कहूंगा तो उससे पहले मैं अपने मन को ये कह दूंगा कि मैं उसको ये कह रहा हूं, तो इसका रिप्ले क्या होगा। अगर ये थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगा ना, आप सबका रिप्ले पहले से जान लोगे कि वो ऐसे रिप्ले करेगा, ठीक है। पहले पहले नहीं होगा कि आपको पता नहीं कि वो क्या कहेगा मुझे, लेकिन सब ऑप्शन आपको रेडी रखना होगा, ठीक है। थोड़ा प्रैक्टिस करना होगा तो ये रिप्ले भी पता चल जाएगा कि वो क्या देने वाला है रिप्ले। तो इस तरीके से आप अपने वेपन को बना सकते हो। क्लियर हुआ? मैं फिर से एक बार रिकॉल कर देता हूं, कोई भी नेगेटिव सिचुएशन होता है सबसे पहले आप अपने आप को दिखाना होगा, बताना होगा कि अभी ये मेरा माइंड है, ये माइंड ड्रामा करके बहुत कुछ अभी बताने वाला है मुझे, दिखाने वाला है मुझे, एविडेंस दे के दिखाएगा कि आपके साथ पहले भी बुरा हुआ है, वो पहले भी ऐसा किया है, उसने पहले भी नेगेटिविटी मुझे कहा है, ये सब कुछ एविडेंस दिखाएगा आपका माइंड आपको, ठीक है। ये सबसे पहले हमें जानना जरूरी है। क्लियर हुआ? सर इसको अभी सेल्फ देखो टॉक कहेंगे। जब ऐसे, हाँ क्या इलाना? सॉरी सर, इसको सेल्फ टॉक कहेंगे। अपने आप हाँ, से बताइए, बात करना, अपने आप से बात करना सेल्फ टॉक कहेंगे इसको, जो आप बोल रहे हो। सेल्फ टॉक भी कह सकते हो, सेल्फ टॉक भी कह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अभी जो मैंने कह रहा हूं ये थोड़ा प्रैक्टिस करने के बाद एक स्टेज में आप पहुंच जाओगे। दिस इज कॉल्ड द इक्वानिमिटी। इक्वानिमिटी जो हमारा आज का टॉपिक है, क्लियर हुआ? जहां पे आपको कुछ भी प्रॉब्लम टच नहीं कर पाएगा,
कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी नेगेटिविटी आपको टच नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि आप इमोशनलेस हो या आप सप्रेस कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप हैप्पी हो। समझ में आया? एनी क्वेश्चन प्लीज? सर अभी थोड़ा इस स्टेज को हाँ बताइए मेरा सपना जी। क्वेश्चन था सर, ब्रेक अवर ईगो जो है, आपने कहा ना टू स्टे इन द ब्लिस स्टेट, ब्रेक अवर ईगो, फिर एवरीवन रिस्पेक्ट, मतलब हमें पता करना चाहिए ये सब कि एवरीवन विल नॉट रिस्पेक्ट मी, तो आपने कहा कि उधर क्रिएट अ गैप, तो सर बट हमारे साथ जो इंसिडेंट होता है वो तो हम तो उनके साथ में इमोशनली कनेक्ट होते हैं ना, तभी तो वो हमें इफेक्ट करता है, वो जो इंसिडेंट है वो हमें इफेक्ट करता है पॉजिटिवली या नेगेटिव क्रिएट हुआ। देखो एक चीज, इमोशनली अगर कनेक्ट हो मैं नहीं रहूंगा तो कैसे हो पाएगा? मैं अगर एक साइकोलॉजिस्ट हूं, आप मेरे पास आ रहे हो, अपना इमोशनली तो आपका प्रॉब्लम मुझे बताओगे, आप मुझे फीस दे रहे हो तो मुझे तो सब कुछ सुनना पड़ेगा आपकी बातें। वहां पे मैं इमोशनली तो कनेक्ट नहीं हो रहा हूँ, लेकिन आपको तो मैं कर रहा हूँ, आपके साथ मैं बातें कर रहा हूँ, आपको सब कुछ सॉल्यूशन भी दे रहा हूँ, तो यहाँ पे तो मैं इमोशनली कनेक्ट हो रहा हूँ, लेकिन दूसरे तरीके से हो रहा हूँ। ठीक है, मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, इन्वॉल्व नहीं हो रहा हूँ। समझ में आया? तो आप जो करते हो अपने फैमिली मेंबर के साथ, वो कनेक्ट नहीं करते हो, इन्वॉल्व हो जाते हो। तो हमें इन्वॉल्व नहीं होना है, कनेक्ट सबके साथ रखना है, कनेक्ट हमेशा रखना होगा। क्लियर हुआ? तो एक स्टेज में इजी वे में हाँ सर डिटैचमेंट होके हमेशा कुछ काम करना है, डिटैच होके। हाँ डिटैच होके, राइट ठीक है, थैंक यू सर। अच्छा, अभी एक स्टेज मैं बताऊंगा, इस इक्वानिमिटी जो मैं कह रहा हूं, इस इक्वानिमिटी को डेवलप करने के लिए दो तरीके से डेवलप कर सकते हो। एक होता है मेडिटेशन, एक होता है विदाउट मेडिटेशन। तो विदाउट मेडिटेशन अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो कैसे करेंगे? विदाउट मेडिटेशन हमें हमेशा प्रैक्टिस डेली में ऐसे करना चाहिए कि सपोज कुछ भी होता है, हमें ये बिलीव रखना होगा कि सपोज आई एम गेटिंग एंग्री, ठीक है, मुझे गुस्सा आ रहा है, इस टाइम में ऐसे फीलिंग्स को थोड़ा दबा के हमें कहना होगा दिस इज माई बॉडी। ठीक है, इस बॉडी में जो माइंड है, इसको गुस्सा आ रहा है अभी। अब थोड़ा ऐसे प्रैक्टिस करो, इस माइंड को गुस्सा आ रहा है, मुझे नहीं, थोड़ा गैप, जैसा मैंने कहा थोड़ा गैप रखना होगा मुझे एंड मेरे माइंड से। तो मुझे गुस्सा नहीं आ रहा है, आई एम हैप्पी, लेकिन इस माइंड को अभी गुस्सा आ रहा है, इस माइंड को दुख हो रहा है अभी। ठीक है, तो इस तरीके से बिलीफ सिस्टम को थोड़ा डेवलप करना पड़ेगा, तो आपको कभी भी गुस्सा नहीं आएगा, कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा, आपको टच भी नहीं कर पाएगा कोई भी प्रॉब्लम, आपको आप इजीली सॉल्यूशन भी कर सकते हो। सो समझ में आया किस तरीके से ये गैप क्रिएट करना है? एनी क्वेश्चन? एक और चीज मैं बताऊंगा, अगर आप मेडिटेशन द्वारा करना चाहते हो, मेडिटेशन द्वारा भी कर सकते हो, तो उसमें प्रोग्रेस थोड़ा ज्यादा होता है। प्रोग्रेस थोड़ा ज्यादा मतलब आपको अवेयरनेस का भी एक चीज देखना पड़ता है। देखो किसी को मतलब कोई भी आप नेगेटिविटी आता है आपके सामने, तो आप किस तरीके से रिएक्ट करते हो, आपके बॉडी क्या कर रहा है, दूर से देखो। गैप जो मैं गैप कह रहा था, वो गैप से देखो आपका बॉडी में कहाँ पे डिस्टर्ब हो रहा है। कभी कभी चेक करो कि नेगेटिविटी, कोई भी नेगेटिव न्यूज हो गया तो आप देखो आपके पेट में कभी कभी दर्द होता है किसी को। ठीक है, किसी को दिल का धड़कन तेज हो जाते हैं, है ना, किसी को रैपिड ब्रीदिंग हो जाते हैं, बहुत जल्दी सांस लेना शुरू हो जाते हैं, किसी को बैक पेन भी होता है, किसी को नी पेन भी हो सकता है। तो एक को ये जो इमोशन एक जगह पे इफेक्ट करता है। हमेशा याद रखना, आप थोड़ा अपने आप को थोड़ा चेक करो कि आपका इमोशन कहाँ पे इफेक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है। तो दूर से आपको समझना इजी हो जाएगा। दिस इज सपोज दिस इज तमल, तो दिस इज तमल के बॉडी
को अभी थोड़ा वो गुस्सा आ रहा है तमल के बॉडी को, तो कहाँ के इफेक्ट करेगा, उसका रैपिड ब्रीदिंग हो जाएगा। ठीक है, ऐसे दूर से अवेयरनेस को देखो, ठीक है, दूर से देखो अपने बॉडी को, क्या हो रहा है आपके साथ। सबको क्लियर हुआ? तो फाइनल क्लैरिटी हमने क्या समझ में आया कि इक्वानिमिटी एक स्टेज है जो जहां पे आप कभी भी रह सकते हो, कभी भी रह सकते हो। जैसे सूरज निकलता है, सूरज मीन्स सूरज हमेशा उसी के जगह पे ही रहेगा। ठीक है, कभी भी क्लाउड्स आके ढक देता है हमारे वर्ल्ड को, तो वो आना जाना होता रहेगा टेम्पोररी, तो वो सनलाइट उसको अनकवर करना पड़ेगा। ठीक है, जो हमेशा स्टेबल है। तो इक्वानिमिटी कोई भी ऐसा स्टेज नहीं है जो मुझे अचीव करना पड़ेगा, ये ऑटोमेटिक है, हमारे अंदर ही है, थोड़ा अनकवर करना पड़ेगा बाकी सब चीजों को। ठीक है, क्लियर हुआ? अभी थोड़ी देर पहले अनुराग जी जो पूछ रहे थे कि फर्स्ट स्टेज को मैं कैसे करूं या ना करूं। फर्स्ट स्टेज मतलब जो फाइट करना हो रहा था, मैं जो कह रहा था कि मैं थोड़ा देर से रिप्ले करना, वॉक करना, बाहर में घूमने जाना, आप थोड़ा पानी पी के रिप्ले दो। ठीक है, ये सब फाइट करना, देखो ये सब भी एक कंडीशनल है ना, एक कंडीशन मान के आपको करना पड़ रहा है। लेकिन इक्वानिमिटी में कोई कंडीशन नहीं होता है, इसमें कोई अनकंडीशनल, प्योर अनकंडीशनल, यहाँ पे कोई भी इमोशन आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। ठीक है, इट्स ए वंडरफुल स्टेट। क्लियर हुआ? एंड जो डिस्टर्ब नहीं करेगा, मैं कह रहा हूं, वो डिस्टर्बेंस को आप दूर से देख भी सकते हो इस स्टेज में आके। ये ऐसा स्टेज है। ठीक है, तो लाइफ विल बी मोर क्लियर, पेनलेस एंड हैप्पीनेस विल बी मोर डीपर। क्लियर, क्लैरिफाई हुआ सबको? नेक्स्ट आगे मैं कहूंगा, थोड़ी देर पहले मैंने कुछ नेगेटिव लाइन लिखवाया आप सबसे, है ना, कुछ नेगेटिव लाइन लिखने के लिए कह रहा था मैं। अभी थोड़ा उसको जस्टिफाई करते हैं। अभी मैं सबको कहूंगा थोड़ा रिलैक्स्ड हो जाइए, थोड़ा रिलैक्स्ड कीजिए, थोड़ा एटलीस्ट 10 बार ब्रीदिंग कीजिए, जोर से डीप ब्रीदिंग कीजिए, नेचुरल डीप ब्रीदिंग करो 10 बार, एटलीस्ट 10 बार प्लीज। डीप ब्रीदिंग करो, 1 2 3 4, रैपिड ब्रीदिंग 5 6 7 8 9 10। रैपिड ब्रीदिंग किया सबने? थोड़ा डीप ब्रीदिंग स्पीड में। अभी आंखें बंद करो, आंखों के अंदर जो अंधेरा है थोड़ा देखो अंधेरे में। Only see the darkness inside your eyes. Just close your eyes and see the darkness inside your eyes. सबने देखा? Open your eyes. Feeling good, all of you? पहले से अच्छा लग रहा है अभी? तो अभी थोड़ा हमने रिलैक्सेशन कर लिया। अभी इस रिलैक्स्ड माइंड में मैं एक चीज लिखने के लिए कहूंगा, थोड़ा लिख लीजिए। थोड़ा लिख लीजिए, आई फील काम एंड रिलैक्स्ड, आई फील काम एंड रिलैक्स, आई फील काम एंड रिलैक्स, आई फील काम एंड रिलैक्स, आई एम इन कंट्रोल of my mind. I am in control of my mind. I am in control of my mind. I am in control of my mind. I respond with clarity. I respond with clarity. I respond with clarity. I am peaceful inside. I am peaceful inside. I am peaceful inside. I am peaceful inside. My mind is stable and balanced. My mind is
stable and balanced. I am aware of inside. Sorry, I am aware of my thoughts. I am aware of my thoughts. I am aware of my thoughts. Last line, I choose to respond, not react. I choose to respond, not react. I choose to respond, not react. अभी सबने देख लीजिए कि पहले जो गुस्से वाला लाइन था, अभी कंपेयर करके देखो हर लोगों का। मैं देखो जो जो मेन चीज है उसको मैं नहीं कह रहा हूं, मतलब ग्राफोलॉजिकली बहुत कुछ हम लोग सीखे हैं, देखे हैं, उसको मैं नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं हर लोगों में अलग अलग कुछ ना कुछ चीज मिलेगा, टोटली यूनिक। ठीक है, इसको ढूंढने की कोशिश करो। ये जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन आपके हैंडराइटिंग में है, जो आप नेगेटिव हैंडराइटिंग एंड पॉजिटिव हैंडराइटिंग में है, वो ढूंढ के निकालने की कोशिश करो। एंड याद रखो, दैट इज योर यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है, ऐसे कह सकते हो, और यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड कह सकते हो, क्योंकि वही चीज आपका माइंड को डिसबैलेंस करता है। समझ में आया सबको? স্যার আপনি যে লাস্ট सब लोग লাইনটা স্যার আপনি লাস্ট লাইনটা যেটা বলেছেন আই চুজ টু রেসপন্ড নট রিঅ্যাক্ট, এটার মানেটা কি বলতে চাইছেন এটা একটু বলুন। मैं रेस्पॉन्ड करूंगा, রেসপন্ড করতে ठीक है? हाँ, रिएक्ट नहीं करूंगा, मैं किसी को रिएक्शन नहीं दूंगा मेरा। ठीक है, रिएक्शन अपने पास দিয়ে है। বলুন, একটা এক্সাম্পল, জাস্ট ফর এক্সাম্পল একটা বলুন, মানে রেসপন্স কিরকম Example? করব, রিঅ্যাক্ট করব না। देखो, सडनली मैं रास्ते से जा रहा था, किसी ने मुझे थप्पड़ मारा, तो इसका अगर मैं इंस्टेंट थप्पड़ मार दूंगा तो वो रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, वो रिएक्ट हो जाएगा। मुझे रिएक्ट नहीं करना है, मुझे रिस्पॉन्ड करना है। थोड़ा टाइम लेके, क्या क्यों मारा है, उसका क्या प्रॉब्लम है, उसका कोई मेंटल प्रॉब्लम तो है नहीं, तो सब कुछ सोच समझ के मैंने उसको रिवेंज आप ले सकते हो, आप चूज करो वो रिवेंज कैसे लेना है, लेकिन वो जो करोगे वो रिस्पॉन्ड हो जाएगा, वो रिएक्ट नहीं। क्लियर हुआ अभी? यस सर। ठीक है, सबको समझ में आया? तो अभी आपका जो, सबको मैं कह रहा हूं, जो जो नेगेटिविटी है एंड पॉजिटिविटी है, इसके जो डिफरेंस है, इसको समझने की कोशिश करो सब लोग, तो सबको समझ में आ जाएगा किस तरीके से ये काम करता है। कोई क्वेश्चन है तो मुझे पूछो अभी। तो ये टोटल, আমার একটা প্রশ্ন আছে। हाँ प्लीज স্যার बताइए। এই নেগেটিভিটির যে কথাটা বলছেন, এরকম মানে আমি আমার লাইফে যেটা দেখতে পাচ্ছি, যেটা আজকের দিনে ঘটছে যে নেগেটিভিটিটা, সেটা নিয়ে আমি পরের দিন ভয় পাচ্ছি, যে আমি মনে মনে কল্পনা করে নিচ্ছি যে কালকেও আমার সাথে ঠিক এই জিনিসটাই ঘটবে। তখন আমি কি করব? এই চিন্তাটা যখন আমার মধ্যে আসে, তখন আমার মধ্যে একটা ভয় শুরু হচ্ছে। এখান থেকে আমি কিভাবে মানে That is called anxiety. That is called anxiety. Very easy. दूर से आप चेक करके देखो कि आपका नाम अर्पिता चंद्र, तो मैं आपको कहूंगा कि सपोज मेरा नाम अर्पिता चंद्र, मुझे जो अभी नेगेटिव कुछ इंसिडेंट हुआ है मेरे साथ, मैं दूर से देख रहा हूं कि अर्पिता जी को ऐसा ऐसा हो रहा है, तो उसके माइंड कुछ टाइम के लिए, 1 दिन 2 दिन के लिए या 15 मिनट के लिए, जो भी हो, जब हो रहा है आपके साथ ऐसा, तो बहुत कुछ ड्रामा करके मुझे दिखाएगा, इसके बॉडी को दिखाएगा, इसके माइंड को दिखाएगा। दूर से देखो, ये गैप क्रिएट करो सबसे पहले। ठीक है, ये गैप सबसे पहले देखो। इक्वानिमिटी जो हमारा टॉपिक है आज, ये एक ऐसा स्टेज है जो अचीव नहीं होता है, ये हम सब में है, हमें थोड़ा अनकवर करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए मैं फील करने के लिए कह रहा हूं, ये जो गैप है इसको फील करो। ठीक है, आप दूर से देखो कि दिस इज माई बॉडी, अभी इस बॉडी को बहुत कुछ होने वाला है कुछ टाइम के लिए, तो आई विल सी, मैं देखूंगा, दूर से देखता रहूंगा, जो होगा देखेंगे। अगर कुछ नेगेटिविटी होगा, मैं तो पिछले भी बहुत दिनों से बहुत कुछ हुआ है मेरे साथ, मैं आज तक बहुत बार बहुत कुछ फाइट किया हूं, है ना, तो जो भी नेगेटिविटी इन फ्यूचर आएगा, मैं उनसे भी फाइट करके जीत जाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे। ठीक है, तो थोड़ा दूर से देखो अपने बॉडी को, अपने माइंड को,
तो इजी हो जाएगा। इसको थोड़ा प्रैक्टिस, मैं जो कह रहा हूँ ये उतना इजी नहीं है, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, ओके सर। एनी क्वेश्चन प्लीज टिल नाउ? सर वो नेगेटिव और पॉजिटिव राइटिंग में से जो अपन ट्रेड ढूंढ के निकालेंगे उसका क्या बोले आपने? आप देखो, बेसिक जो डिफरेंस है सबको मैं बताऊंगा, थोड़ी देर बाद में मैं बता रहा हूँ, लेकिन मैं बेसिक डिफरेंस नहीं कह रहा हूँ। मैं चाहता हूँ आप खुद, हर लोगों का अलग अलग डिफरेंस मिलेगा, एक यूनिक आइडेंटिटी मिलेगा, वो यूनिक आइडेंटिटी को ढूंढने की कोशिश करो। ठीक है सपना जी, एनी क्वेश्चन? ओके, म्यूट कर लीजिए, थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है। तो नेक्स्ट में मैंने ग्रुप में एक फोटो डाला था, है ना, उसका लाइव एनालिसिस करूंगा मैं कह रहा था, तो टाइम कम है तो मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूं। मैं उस फोटो को मैं शेयर करता हूं। जो नहीं, सब लोग पढ़े हो क्या वो जो स्टोरी है? इसका बंगाली वर्जन भी दिया हुआ है। ठीक है, सब लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक बार पढ़ लीजिए, मैं एक 2 मिनट दे रहा हूँ, टाइम कम है। इस स्टोरी को एक बार पढ़ लीजिए प्लीज। जो ग्राफोलॉजिस्ट है उसको समझ में आ जाएगा। आप में से जो नया है मुझे बता दीजिएगा, हम लोग अपने ग्रुप में ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, मुझे व्हाट्सएप में बता दीजिएगा। इस स्टोरी को सबने समझ लिया था क्या? সাইলেন্ট ডিসিশন সেই স্টোরিটার কথা বলছেন তো? हाँ, साइलेंट डिसीजन, साइलेंट डिसीजन। ওকে। इस स्टोरी से हम लोगों का फर्स्ट, मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, नेक्स्ट डे मैं थोड़ा इजी करके समझाऊंगा। इस स्टोरी से हमने यहाँ पे जो कैरेक्टर है, रुद्र नाम का एक लड़का है, उस लड़के का कैरेक्टर मुझे थोड़ा बताइए कि साइकोलॉजिकल कैरेक्टर क्या है, मेन कैरेक्टर, इसका जीस्ट थोड़ा बताइए कि साइकोलॉजिकली उसका क्या माइंडसेट है। सर व्हाट्सएप में भेजा, एक बार चेक करें। मेरे पास ना 4-5 डिवाइस है, मैं अभी नहीं देख पाऊंगा व्हाट्सएप, आप बता सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। Yes, sir. Sir, as you taught today, he likes to respond but not react. Okay, very good. Sir, So first character is patient. Patient is the main character. Yes, very patiently, very observant and intelligent, I would say. No, according to what you taught, we have to tell, no? So, okay, he will respond, but he will not react. And Okay. He pauses, as you said, you know, he takes a gap. Takes a gap. Takes a Very gap, good. yes. सर कंट्रोल्ड माइंड है, अवेयरनेस है। Awareness. Controlled mind. Very good. Controlled. Controlled own feelings. Controlled own feelings. ठीक है? Next. He can take Leadership potential. सर लीडरशिप है और वो क्राइसिस मैनेजमेंट इसका बहुत अच्छा है। हाँ, very good. Very good. Very good. अभी आप सब लोग मुझे बताइए। हाँ, वेरी गुड, यस। मुझे बताइए इसका हम लोगों का मेन टारगेट क्या है? बिहेवियरल ग्राफोलॉजी डिकोडर। इसका मतलब होता है मैं टोटल सब बिहेवियर नहीं देखना है, इसका प्राइमरी जो बिहेवियर है हैंडराइटिंग में मिनिमम, सबसे मिनिमम कौन कौन से पॉइंट से हमें निकल सकते हैं। 4-5 पॉइंट मैक्सिमम आप
उधर से आपको ये मिनिमम ये टोटल रुद्रा का कैरेक्टर मिल जाएगा। ओनली 4-5 पॉइंट। वो क्या है? अगर हम ये सीख जाते हैं तो ग्राफोलॉजी बहुत इजी हो जाएगा हम लोगों को सीखने में भी। স্যার Yes, আপনি যে nice. পয়েন্টগুলো বলে দিয়েছিলেন সেইগুলো, যেরকম স্ট্রোক, স্ল্যান্ট, প্রেসার, এগুলোর কথা বলছেন? हाँ हाँ, जहां से भी हो, मतलब इसका हैंड राइटिंग क्या हो सकता है, इसका टोटल स्टोरी मैंने दे दिया, बंगाली वर्जन में भी दिया है। तो इसका स्टोरी मुझे क्या कहना चाहता है, इसका हैंड राइटिंग क्या हो सकता है, ठीक है, पैटर्न क्या हो सकता है। স্যার বেস লাইন কনকেভ ठीक है, হবে। हाँ शत्रुघ्न सर आप सर कॉन्केव लेफ्ट मार्जिन हाँ लेफ्ट मार्जिन स्ट्रेट স্টেবল রাইটিং, মানে ডিফরমেশন বেশি থাকবে না, ডিফরমেশন প্রায় থাকবে না বললেই চলে। জোন এমফাসাইজেশন, ডিফরমেশন থাকবে না, নো ডিফরমেশন। सर रिदम अच्छा रहेगा। ओके, नो सर रिदम डिफरमेशन, देखेंगे। जोन इन्फॉर्मेशन, नो नो नो, जोन बैलेंस इज गुड। जोन बैलेंसिंग, should have जोन the right স্যার ন্যারো লাইন স্পেস जोन থাকবে। बैलेंसिंग प्राइमरी, मतलब प्राइमरी ऑब्जर्वेशन में नहीं आएगा। सर राइट टेंडिंग एलिमेंट ज्यादा होंगे, स्लांट राइटवर्ड होगा, राइट टेंडिंग एलिमेंट ज्यादा होंगे, स्लांट राइटवर्ड होगा, राइट मार्जिन। परफेक्ट, राइट वर्ड स्लांट इज द फर्स्ट कैरेक्टर। फर्स्ट कैरेक्टर लिख लीजिए, राइट वर्ड स्लांट, थोड़ा राइट वर्ड, थोड़ा सा राइट वर्ड स्लांट। बी स्लैंट, दिस इज द फर्स्ट कैरेक्टर। हाँ, बी स्लांट, राइट। नेक्स्ट नैरो लाइन स्पेस, नैरो लाइन स्पेस। सर मीडियम प्रेशर। हम लोगों का टारगेट क्या है, मिनिमम जगह से हमें ये टोटल कैरेक्टर ढूंढना है। बहुत कुछ तो बता सकते हैं हम लोग, लेकिन मिनिमम जगह से। शत्रुघ्न सर डिफॉर्मेशन या क्या कह रहे थे, जोन बैलेंसिंग यहाँ पे नहीं देखेंगे, ठीक है, इवन बेस बहुत ज्यादा नहीं देखेंगे। अनइवन बेसलाइन, इवन बेसलाइन सर, इवन बेसलाइन, स्टेबल बेसलाइन। सर कॉनकेव बेसलाइन। अच्छा ठीक है, तो फर्स्ट कैरेक्टर हमको देखना होगा। परफेक्ट, कॉनकेव, दिस इज द बेस्ट कैरेक्टर। yes कॉनकेव बेसलाइन प्लस स्ट्रेट बेसलाइन, ठीक है, स्ट्रेट बेसलाइन प्लस कॉनकेव बेसलाइन प्लस बी स्लांट। रीता जी ने एक और चीज बता रहा था कि मीडियम प्रेशर, मीडियम टू हेवी प्रेशर, दिस इज द थर्ड पॉइंट, लिख लीजिए, मीडियम टू हेवी प्रेशर। क्लियर हुआ? so एंड rounded लास्ट एक और चीज, वो ट्रेट में आएगा, ठीक है, मैंडेटरी नहीं, ठीक है, सब्सिडियरी नेचर में वो आएगा, जो आप कह रहे हो मैक्सिमम। Yes, size of letter, perfect. Size of the letter should be medium to large, clear हुआ? तो हमारे अंदर ये 4 कैरेक्टर, मैं कह रहा हूँ ये 4 कैरेक्टर से ये टोटल मैक्सिमम टाइम आ जाता है। साइज मीडियम टू लार्ज, देन बी स्लांट, नेक्स्ट मीडियम टू हेवी प्रेशर, नेक्स्ट बेसलाइन, कॉनकेव एंड स्ट्रेट। क्लियर हुआ? दिस इज द 4 मेन कैरेक्टर। अभी इसके साथ आप कुछ ऐड कर सकते हो, सब्सिडियरी कैरेक्टर जैसे कॉन्फिडेंट है तो टी बार ऊपर हो सकता है, लोअर जोन थोड़ा बड़ा हो सकता है, लोअर जोन कंप्लीट होना जरूरी है, आई डॉट कंसेंट्रेशन बढ़ाने के लिए आई डॉट स्टेबल होना जरूरी है, गुड वर्ड स्पेस होना है, लेफ्ट मार्जिन स्ट्रेट होना जरूरी है। ये सब सब्सिडियरी कैरेक्टर हो जाएगा, लेकिन मेन कैरेक्टर वो 4, साइज, स्लांट, प्रेशर, बेसलाइन। क्लियर हुआ? पर्टिकुलर ऑन दिस स्टोरी के प्लॉट के बारे में बात कर रहा हूँ, सबको क्लियर हुआ? सर मैनेजमेंट स्किल भी ऐसे है तो वो थोड़ा सा इसमें नहीं आएगा कि मेन कैरेक्टर में कौन से मैनेजमेंट स्किल, मतलब जैसे एक साथ लेके चलना, जैसे मतलब वो कनेक्टेड राइटिंग से या और किसी चीज से। हाँ, तो कहाँ से पता चलेगा, मतलब कौन से ट्रेट की बात कर रहे हो सर? जो जिसमें मतलब क्राइसिस में सबको साथ लेके चलाना, ये ट्रेट टीम वर्क, दैट इज स्लांट से पता हो जाएगा, स्लांट से हो रहा है, थोड़ा सा साइज हो रहा है, मतलब देखो इसके ज्यादा ना और कर दोगे ना तो ओवर एक्सप्रेसिव हो जाएगा, क्योंकि स्लांट भी राइट वर्ड है,
प्रेशर भी ज्यादा हो रहा है, साइज भी थोड़ा एक्सट्रोवर्ट की तरह हो रहा है, तो बहुत ज्यादा हो जाएगा अभी। अंडरस्टूड? इसके साथ और ज्यादा मसाला ऐड करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है? तो थोड़ा बैलेंस भी जरूरी है, मतलब सब हमेशा सब पॉजिटिविटी रहेगा ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? सर इसने पैनिक यहाँ पे आप कह सकते हो थोड़ा नेगेटिविटी भी होना चाहिए, कभी कभी थोड़ा लोअर जोन भी थोड़ा ओवर डेवलप भी हो सकता है यहाँ पे, इन सब जगह पे। सर ऑब्जर्वर समझ में आया? है वो नहीं डाल सकते ऑब्जर्वर? हाँ हो सकता है, जैसे कभी कभी रिलैक्स शेप भी हो सकता है, क्योंकि ये तो हमेशा काम इतना अच्छा नहीं करता है, क्योंकि उस स्टोरी में लिखा है ही इज नॉट ए ऑलवेज लीडर, वो लीडर की तरह काम करता है जब क्राइसिस होता है, तो थोड़ा रिलैक्स शेप भी हो सकता है। समझ में आ रहा है सबको? वो सब ब्रॉड होंगे थोड़ा, हाँ क्योंकि ही थोड़ा रिलैक्स हो सकता है। देखो ये सब ना हो रहा है सब सब्सिडियरी स्टेज, सब्सिडियरी नेचर, लेकिन मेन नेचर वो 4, ठीक है? प्रेशर, स्लांट, साइज, बेसलाइन, दैट इज द मेन नेचर। सबको क्लियर हुआ? थैंक यू। सर इसने पैनिक नहीं किया तो वो कहाँ से आएगा? ऑब्वियसली इतना अच्छा स्लांट है, इतना अच्छा साइज है, मीडियम प्रेशर हो रहा है, यही तो डेवलप कर देगा। उसका बेसलाइन स्टेबल है, बेसलाइन स्टेबल होने की वजह से पैनिक नहीं होता है। अंडरस्टूड? बेसलाइन जितना स्टेबल होगा, फ्लेक्सिबिलिटी उतना अच्छा होगा, एडेप्टेबिलिटी बढ़ेगा इन जगह पे। अंडरस्टूड? मीडियम प्रेशर एडेप्टेबिलिटी नेचर आता है, मीडियम साइज एडेप्टेबल नेचर बनते हैं। अंडरस्टूड? एनीवे, तो मीडियम टाइम ज्यादा ले रहा हूँ, वेरी सॉरी फॉर दैट। सबको समझ में आ गया? कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। एक और चीज की ना, इसने ये लीडर नहीं है, लेकिन एक जो इसके सबॉर्डिनेट ने आके कहा कि भी मैं गलत हूँ, तो इसने ना तो उसको नेगेटिव बोला ना पॉजिटिव बोला, सिर्फ ये बोला कि चलो काम करते हैं। तो ये कौन सा एक्चुअली कैरेक्टर क्या निकला? मतलब आप उसको नेगेटिव भी नहीं बोल रहे, आप देखो उसको तो अभी काम करना ही है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये क्राइसिस मैनेजर का यही काम है। तो क्राइसिस मैनेजर जो होता है वो इसी तरीके से ही बिहेव करेगा। अंडरस्टूड? স্যার ওয়ার্ড স্পেস কিরকম হবে? স্ট্যান্ডার্ড না হোয়াইট? वर्ड स्पेस सब्सिडियरी नेचर, स्टैंडर्ड भी हो सकता है, थोड़ा वाइड भी हो सकता है, ठीक है? लेकिन नैरो नहीं होगा इन सब जगह। হ্যাঁ। ठीक है, सो आज इतना ही, नेक्स्ट संडे मिलेंगे। थोड़ा क्लियर हुआ? थोड़ा एंजॉय किया? मेरा एक लास्ट में क्वेश्चन ये है, जैसे हमने यहाँ पे 4 या 5 पॉइंट देखे जो मेन कैरेक्टरिस्टिक से निकल के आ रहे हैं, सब 3 होते हैं, एक नहीं है। मान लीजिए स्लांट लेफ्टवर्ड है, तब भी वो कैरेक्टर उभर के आएगा सामने? कौन सा लेफ्टवर्ड जैसे स्लांट? 4 या 5 कैरेक्टर हमने लिखे हैं, इसमें कोई भी एक कैरेक्टर जैसे लेफ्टवर्ड स्लांट ले लें नहीं है, या बेसलाइन थोड़ी गड़बड़ है, अगर कोई भी एक चीज या 2 चीज गड़बड़ निकलती है, तब भी क्या ये और बाकी 4-5 चीजें जो सब्सिडरी वाली है वो ज्यादा उभर के आना है? ऑब्वियसली हो सकता है, हो जाएगा ना? ऑब्वियसली हो सकता है, मतलब हार्ड एंड फास्ट रूल लेके नहीं चलना है ना? ठीक है, हम लोग तो पैटर्न, हाँ कोई हार्ड एंड फास्ट हैंड राइटिंग किसको कैसा है किसी को नहीं पता, तो हम लोग बस पैटर्न डिकोड करने की कोशिश करते हैं। तो ये करेंगे ना, तो आप लोगों का ना कैरेक्टर को लेके प्ले करना, मैं हमेशा कहता हूँ ना हमारे स्टूडेंट को, कैरेक्टर को लेके हमारे फिंगर पे कैरेक्टर होना चाहिए। तो कैरेक्टर को लेके प्ले करो जितना ज्यादा हो सके। कोई भी कैरेक्टर आपके सामने आ रहा है, आपका कोई भी एक रिलेटिव आ रहा है, तो उसका कैरेक्टर कैसा है, तो उसका हैंडराइटिंग कैसा होना चाहिए, ओरिजिनल कैसा है वो छोड़ दो, लेकिन पहले पैटर्न रिकॉग्नाइज करो सबसे पहले कि उसका पैटर्न ऐसा होना चाहिए। क्लियर हुआ सबको? तो हम लोगों को इजी हो जाता है समझने में। एनी मोर क्वेश्चन प्लीज? सो थैंक यू ऑल, गुड नाइट, टेक केयर, नेक्स्ट संडे मिलेंगे। थैंक यू सर। हाँ तनिषा जी। হ্যাঁ বলছি যে স্যার এরকম স্টোরি গ্রুপে আরেকটু দিয়ে দেবেন না, এটা করতে খুব ভালো লাগে, ভিজুয়ালাইজ করা যায়। मैं ऐसे स्टोरी बहुत सारे हैं मेरे पास। हाँ मैं देते रहूंगा, ऑब्वियसली मैं दूंगा। ओके ठीक है, थैंक यू।
So thank you all. Thank you, night. sir. Take Good care. night. Thank you, Good night, sir. everyone. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much.